महाशिवरात्रि से पहले इंदौर के श्री गेंदेश्वर महादेव मंदिर पर शिव नवरात्रि महोत्सव शुरू हो चुका है। गणेश स्थापना के साथ गणेश जी सहित सभी देवी देवताओं को शिव विवाह महोत्सव का न्योता दिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। परदेसीपुरा स्थित श्री गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में 5 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया है। मंदिर परिसर में आकर्षक रंग रोगन के साथ विद्युत साज सज्जा की गई है। केसरिया पताकाओं से मंदिर को सुसज्जित किया गया है। साथ ही विशेष गेट और स्टेज का निर्माण भी किया गया है। महोत्सव की शुरुआत 23 फरवरी को सुबह पार्थिव गणेश स्थापना से हुई। इस दौरान गणेश जी सहित सभी देवी देवताओं को शिव विवाह महोत्सव में आमंत्रित किया गया। गेंदेश्वर महादेव को गणेश जी के रूप में श्रृंगारित किया गया। कार्यक्रम में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का पूजन अर्चन किया जाएगा। प्रतिदिन बैंड बाजे की धुन और शहनाई वादन से वातावरण भक्तिमय रहेगा। महोत्सव में गणेश पूजन, हजारों दीपकों से मंदिर श्रृंगार, माता पूजन, मंडप, तिलक रस्म, हल्दी, मेहंदी, भस्म आरती और फरियाली भंडारे का आयोजन किया जाएगा। महिला संगठनों द्वारा नृत्य, नाटिका और भजनों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। महाशिवरात्रि के पहले सभी भक्तगणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर्व आते से ही मन में भक्तों के उत्साह उमंग आ जाती है। हमारे यहाँ शिवधाम मंदिर पर महाशिवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ जिस प्रकार एक विवाह संपन्न कराया जाता है, ऐसे शिवरात्रि जो पर्व होता है वो अपने आप में अनूठा पर्व होता है। जो भक्तगण 12 महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकते, वो शिवरात्रि के दिन अगर भगवान भोलेनाथ का पूजन करते तो उनको 12 महीने पूजा करने का फल प्राप्त होता है। जो जहाँ पर है वहाँ पर रह के ही भगवान की पूजा कर सकता है, जल चढ़ा सकता है, क्योंकि शिव भगवान सब जगह विराजमान है। यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ एक समय में शिवधाम मंदिर पर ही केवल हो सकते हैं। यहाँ शिव विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रथम दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है, दूसरे दिन माता पूजन किया जाता है, तीसरे दिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी और मेहंदी लगाई जाती है, साथ ही मंडप सजाया जाता है। और प्रातःकाल महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल 4 बजे भगवान भोलेनाथ की महाभस्म आरती की जाती है। साथ ही 51,000 पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक एवं पूजन किया जाता है। और जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है तांडव आरती, जिसको अभी फिलहाल में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, वो रात्रि 8 बजे महातांडव आरती की जाती है। और विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। और पंचम दिन प्रातः 5 बजे पुनः भगवान भोलेनाथ को दूल्हे के रूप में सजाकर ये शिव विवाह महोत्सव संपन्न कराया जाता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, वो जिस दिन भगवान को हल्दी और मेहंदी लगाई जाती है, उस दिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी मेहंदी लगाने यहाँ पधारे और भगवान की लगी हल्दी और मेहंदी लेकर जाए और अपने आप को लगाए। उससे आने वाली शिवरात्रि के पहले उनका विवाह संपन्न हो जाता है। सभी भक्तगणों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो जहाँ पर हो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन अवश्य करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवों में देव महादेव है जिनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो केवल भाव के भूखे होते। अगर आपके पास में पंचामृत दूध की व्यवस्था नहीं हो तो आप गंगा जल चढ़ाएं, गंगा जल की व्यवस्था भी नहीं हो तो केवल भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। 25 फरवरी दोपहर 12 बजे भगवान को तेल एवं हल्दी लगाई जाएगी। हल्दी और गुलाल से महिलाएं शंकर पार्वती जी के साथ होली खेलेंगी। गीत संगीत के माध्यम से भोलेनाथ माता पार्वती की आराधना की जाएगी। शाम को 4 बजे मेहंदी लगाई जाएगी एवं मेहंदी गीत गाए जाएंगे। भजन गायक भजनों की प्रस्तुति देंगे। भोलेनाथ के शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया जाएगा एवं भगवान को मंडप में विराजित किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान को चढ़ी हुई हल्दी अगर उन नौजवानों को लगाई जाए जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो जल्दी उनका विवाह तय हो जाता है। जैसे कि 5 दिन शिवरात्रि का महोत्सव आज से हमने प्रारंभ किया है,
पहले दिन हम लोगों ने गणेश पूजन, कहते हैं कि गणेश जी की पूजा के बाद ही सारे काम सिद्ध होते हैं, इसीलिए आज से हमने पूरा पहला दिन गणेश पूजन और दूसरे दिन माता पूजन और तीसरे दिन भगवान का चाक भात तिलक और भगवान जी का जो पलड़ा, कहते हैं कि माता रानी का हम पलड़ा लेकर जाते हैं जिसमें माता जी की सब सुहाग की चीज़, उनके जेवर, उनकी साड़ियाँ, जिससे उनको रात को हम सजाया जाता है। और इसी तरीके से चाक भात और हल्दी का प्रोग्राम किया जाएगा 25 फरवरी को। 25 फरवरी इसलिए स्पेशल है कि उस दिन भगवान को पहले दिन मतलब साल में एक ही दिन हल्दी चढ़ाई जाती है और हमारे शिवधाम की विशेषता है कि जो हल्दी भगवान जी को चढ़ती है और किसी भी कंवारे लड़के या लड़की को लग जाती है तो साल भर में उसका विवाह संपन्न हो जाता है। तो यह है शिवधाम मंदिर गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग की महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी बच्चे की शादी नहीं हो रही है 25 तारीख को वो 1 बजे शिवधाम मंदिर पधारें और अपने बच्चे के शुभ लगन के लिए यहाँ से हल्दी लेकर अपने बच्चों को लगाएं। और रात्रि को 26 तारीख को जो महाशिवरात्रि है 4 बजे यहाँ पे भस्म आरती की जाएगी, फूलों से रसों से सभी से भगवान का अभिषेक किया जाएगा और रात को जो भगवान का मंडप सजाया जाएगा। अर्धरात्रि को भगवान का यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा, पार्थिव शिवलिंग जो कि हम 1.25 लाख बना रहे हैं उसका अभिषेक किया जाएगा और 27 तारीख को भगवान भोलेनाथ को सजा के जेवर से, हीरो से, मोती से उनका आशीर्वाद समारोह किया जाएगा। शिवरात्रि के दिन शिवधाम मंदिर इंदौर का एक ऐसा मंदिर है जहाँ भव्य तरीके से भस्म आरती की जाती है। यह साल में एक बार ही की जाती है और लाखों श्रद्धालु आते हैं हमारे मंदिर दर्शन करने, भगवान का आशीर्वाद लेने। पूरी व्यवस्था, पुलिस रहेगी, बहुत सारे कार्यकर्ता रहेंगे, मंदिर के पुजारी रहेंगे, सब व्यवस्था रहती है, कैमरे लगे हुए हैं, तो किसी भी श्रद्धालु को कोई तरीके से हानि या दिक्कत नहीं आएगी, इसकी हम गारंटी लेते हैं। सुबह 4 बजे भस्म आरती होगी, उसके बाद श्रद्धालु अंदर जल चढ़ा सकते हैं भगवान गेंदेश्वर महादेव को, 12 ज्योतिर्लिंग को। उसके बाद सोने के पानी और चांदी के पानी से, सोने का परक चांदी के परक से भगवान का 12 बजे अभिषेक होगा, फिर भगवान को भोग लगेगा, फिर नीचे प्रसादी श्रद्धालुओं के लिए बंटती रहेगी और रात में तांडव आरती होती है जो हमारे पंडित जी एक पैर पे करते हैं और भगवान को सोना चांदी सब चढ़ता है और अच्छे से भगवान को दूल्हा बना के हम श्रृंगार करेंगे। 26 फरवरी को शिवरात्रि पर सुबह 4 बजे भस्म आरती की जाएगी, पश्चात स्वर्ण कलश से अभिषेक किया जाएगा। शाम को विवाह मंडप में शंकर पार्वती दूल्हा दुल्हन के रूप में विराजित रहेंगे। रात 8 बजे तांडव आरती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।